प्रेस द लॉर्ड, सबको प्यार भरी जय मसीह की। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आई वो ये है जिन लोगों की कभी गवाही नहीं। हालेलुया। जो गवाही ढूंढ रहे हैं, कैसे बनती है गवाही, जानेंगे आज बच्चों के बीच में से। आओ हम परमेश्वर से बड़ी गवाही आज हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपको पता है टेस्ट मनी लेना हमारे हाथ में है? हालेलुया। हमें टेस्ट मनी अपने खुद बनानी आनी चाहिए। कैसे? बच्चों के बीच में से देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से भाई बहन हैं जिनकी गवाही नहीं बनती, वो चाहते हैं उनका ये काम। तो क्या आप जानते हैं हमारे हाथ में है ये सब? क्या कहा? नींद से प्रीत ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। नीति वचन में सुलेमान ने क्या कहा? अब गवाही हमें लेनी है बड़ी, कि हम ये काम हमारा हो जाए। यहाँ सुलेमान क्या कहता है? नींद से प्रीत मत रख। अगर हम आलसी हैं, क्या हम गवाही ले पाएंगे? कभी नहीं। अगर हमने कभी प्रार्थना ही नहीं की, टाइम से उठे ही नहीं, क्या हम बड़ी गवाही को ले सकते हैं? नहीं। सुलेमान कहता, आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। कौन सी रोटी? हालेलुया। जो हम मेहनत करते हैं। टेस्ट मनी इसलिए लेना चाहते हैं कि हमारी बढ़ोतरी हो, हम अमीर हो जाए, हमारे पास हर धन दौलत, हर संपत्ति हो। आंखें खोलनी पड़ेगी तो ही रोटी से हम तृप्त होंगे, मतलब जॉब से ब्लेस होंगे। हालेलुया। प्रार्थना में जाओ, आलसी नहीं बनना है। अगर आप बड़ी गवाही लेना चाहते हो, आगे वचन क्या कहता है? तो अपने मुंह को वश में रखता है, वे अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है। पहला क्या पढ़ा? हमें नींद से प्रीत नहीं रखनी, उठना है, प्रार्थना करनी है, गवाही लेने के लिए परमेश्वर के आगे कर्म करना है। दूसरा, अपने मुंह के शब्दों को वश में रखना है। आगे क्या कहता है वचन? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएंगे। अब वचन ये कहता है, हम चिंता करते हैं हमारा ये काम नहीं होगा। वचन कहता है तू चिंता मत कर, वरन हमारी प्रार्थना निवेदन हर रोज खुदावंत के आगे जानी चाहिए। कैसे? धन्यवाद के साथ। खुदा, तूने मुझे इस जगत की भीड़ से चुना, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने मुझे चुन लिया है, इसलिए मैं आम से खास बनने जा रहा हूँ, क्योंकि तूने जो मेरी चोट की है वो इसलिए नहीं कि मैं दरिद्र में पड़ा रहूं। तूने इसलिए मुझे चुना है कि मैं तेरे कामों को कर सकूं। तूने मुझे इसलिए चुन लिया खुदा कि मैं कूड़े से उठा के पतवंतों में बिठाया जाए। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कुड़कुड़ाना नहीं है, धन्यवाद करो। अपने शब्दों को बदल दो अपनी गवाही के लिए। आगे वचन क्या कहता है? बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। गवाही चाहिए, बड़ी गवाही चाहिए, तो हमें बुद्धिमान बनना है, क्योंकि जो बुद्धिमान होगा वो अपनी गवाही लेने के लिए आलसी नहीं, हालेलुया, दरिद्र नहीं, बल्कि चौकस रहेगा। कुछ गवाहियां जो हमारी अड़ी हैं, कैसे ले सकते हैं? बुद्धिमान बनकर, समझदार बनकर, अकेले प्रार्थना और वचन पढ़कर नहीं, ऐसे लोगों की मदद करके। हालेलुया। हमें बुद्धिमान बनना है अपनी गवाही लेने के लिए। तो देखो गवाही कैसे हमारे जीवन में आती है। अब वचन कहता है, मनुष्य का सारा चाल चल अपनी दृष्टि में ठीक है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है, मैं तेरे मन को जांचने वाला परमेश्वर। जो तू कर रहा है वो तू अपनी दृष्टि में तो सही कर रहा है, लेकिन खुदा तो अंदर को देखता है। क्या हमारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट तो नहीं अभी तक?
जिसके कारण हमारी गवाही रुकी हुई है? क्या अब भी हम किसी को कुड़कुड़ा कर दोष तो नहीं दे रहे जिसके कारण हमारी गवाही रुकी हुई है? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू जहाँ वेदी पे भेंट लेकर आया है, तेरे मन में तेरे भाई के लिए क्रोध है, तो अपनी भेंट उठा, पहले उसे जाकर मेल मिला। हम गवाही चाहते हैं, लेकिन कैसे? कुड़कुड़ा कर, अंदर दोष भरा है। हम अपनी दृष्टि में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहोवा के आगे जो दिल और गुर्दों को जांचता है, उसके सन्मुख जाने के लिए हमें अपने आप को टिटोरना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, गवाही लेना हमारे हाथ में है। ये जो वचन पढ़ रहे हैं, इन पर मनन करो। क्या ऐसी चाल तो नहीं जो रोक रही है गवाही लेने को? आगे वचन क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन? आप और हम। जो हमें सामर्थ देता है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं, अपनी गवाही ले सकते हैं। अपनी जिंदगी का वो बड़ा काम जो रुका है, उसे कर सकते हैं। जो हमें सामर्थ देता है, उसके वसीले से। सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया। क्या हम उसकी दी हुई अनॉइंटिंग को वेस्ट तो नहीं कर रहे? दरिद्र होके, आलसी होकर, प्रार्थना ना करके गवाही हमारी जो रुकी हुई है, क्या इन्हीं कारणों के कारण तो नहीं रुकी हुई कि हम उसकी अनॉइंटिंग को, उसकी सामर्थ को व्यर्थ कर रहे हैं अपने जीवन में? क्योंकि वो हर एक को सामर्थ देता है। उसने हर एक को अपना आत्मा दिया है। हालेलुया। क्या कहा? उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो लोग बहुत धन कमाते हैं, क्या वो सोकर कमाते हैं? उन्हें उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपको कौन सी मेहनत करनी है? यहोवा का धन्यवाद करना है। अपने अंदर से हर कोड़ कबाड़ निकालना है, ताकि हम बड़ी गवाही के साथ खड़े हो सके। खुदाबंद किस पे नजर करते हैं? किसके ऊपर दया करते हैं? किसके मांगने से पहले वो दे देता है? उन लोगों में जो अलर्ट हैं आत्मा में, जो सामर्थ को तुच्छ नहीं जानते, वो अपनी बड़ी गवाही ले लेते हैं। गवाही लेना हमारे हाथ में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सिर्फ अपनी प्रार्थना और निवेदन खुदावंद के आगे रखना है और आलसी नहीं बनना। जो भी आपको लगे खुदावंद आपके मन में डाला, किसी गरीब की मदद करनी है, कुछ भी ऐसा करना, कर दो क्विकली। हो सकता है आपकी आशीष इसी से रुकी। आगे क्या कहता है वचन? अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। वाह! वचन कहता है अपने कामों को, मतलब अपनी गवाही को परमेश्वर के ऊपर रख दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हम कल्पनाएं करते हैं, हम एक कल्पना करते हैं कि ऐसे होगा, हमारी जिंदगी में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हालेलुया। खुदा, मैंने ये कल्पना की है। हालेलुया। और मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। ये जो मैंने सोचा है अपने विषय में ऐसे करने के लिए, तेरे हाथ में मैं दे देता हूँ। हालेलुया। तू ही इसे पूरा करेगा। पूर्ण भरोसा यहोवा के ऊपर रख दो, उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करो। आप गवाही लेना चाहते हैं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, क्योंकि वो ही हमारी कल्पनाओं को सिद्ध कर सकता है। जो हम ड्रीम्स देखते हैं कि हम ऐसा होगा, कुछ लोग बाहर जाने का ड्रीम्स देखते हैं, कुछ लोग इधर बिजनेस करने का, कुछ लोग परमेश्वर के कामों को करने का, कुछ भी। तो खुदा के जहाँ वचन क्या कहता है? अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, विश्वास रखना है कि जो हमने कल्पनाएं की हैं वो यहोवा ने देख ली है, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे मन के विचारों को भी जानता हूँ। कल्पनाएं कहाँ होती हैं? विचारों में। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन क्या कहता है? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
हम अपनी टेस्टमनी लेने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें हाथ पैर मारने की इधर उधर जरूरत नहीं है कि अगर हम अपनी समझ का अगर मैं ऐसे कर लूं तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, वचन अलाउ नहीं करता। अगर आपका पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दो, वरन यहोवा पर भरोसा रखो। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। यहोवा को ही स्मरण रखना, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। मतलब हमें हमारी गवाही की तरफ ले जाएगा। अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, क्योंकि इंसान की कल्पनाएं यहोवा की कल्पना से मैच नहीं करती, अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो हम अपनी गवाही को डिले कर लेते हैं। हालेलुया, अपनी टेस्टमनी को लेट करते हैं। यहाँ वचन कहता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। हालेलुया, हमें सबसे पहले यहोवा को स्मरण रखना है। खुदावंद जो मुझे टेस्टमनी चाहिए, खुदा मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ। हालेलुया, तू चाहता है कि ये काम मेरी जिंदगी में हो तो तू कर दे, तब मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। हालेलुया, जब हम हर चीज को यहोवा के हाथ में सौंप देंगे, वो हमारे लिए बेस्ट करके देगा। वो हमारी गवाही को हमारे नजदीक लेकर आएगा। जब तक हम अपने हाथ पांव चलाते रहेंगे, डिले और डिले होती रहेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से कहना चाहती हूँ, जो लोग गवाही लेना चाहते हैं, दरिद्र मत बने, आलसी मत बने, क्योंकि आलस इंसान रोटी से तृप्त नहीं हो सकता। वो अपनी गवाही को जीवन में नहीं ले सकता जो आलस में है। प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया, रोजे रखने पड़ेंगे। हालेलुया, और खुदाबंद के वचन के अनुसार अपने आप को हलीम करके, दीन करके दूसरों की मदद और सहायता करनी पड़ेगी, और अपने जीवन में किसी के विरुद्ध कड़वाहट नहीं रखनी पड़ेगी। तब ही हम अपनी गवाही ले सकते हैं, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। ये बड़ा धोखा है हमारे जीवन में कि हम ये सब बातें अपने जीवन में अगर लेके चलेंगे जो वचन के विपरीत है, तो हमारी गवाही बन जाएगी। नहीं, शैतान काम कर सकता है, वो जो यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाएगा। जब शैतान के चुंगल में हम फंसे होंगे भी काम बन जाएगा, लगता है यहोवा ने बना दिया। नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, ईमान से परमेश्वर के ऊपर स्मरण करके, भरोसा करके देखो, यहोवा आपके लिए सीधा, और फिर आप परमेश्वर के द्वारा दी गई गवाही में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, मैं दुआ करती हूँ कि आप अपनी गवाही को लेने के लिए अलर्ट हो जाएंगे, परमेश्वर के आगे दीन हो जाएंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। ईमान से बोलिए आमीन, आमीन और आमीन।